Good morning, sir. Hello, good morning, students. Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning. Right. Sonu Kumar, how are you? Fine, sir. Fine, very good. कल क्या काम किया बताएंगे? कल आपने जी वो तीसरा लेसन कराया था, आपने वीडियो भेजी थी कल. What is the name of the lesson? Discovering to that Sangha continues. Very good. Discovering Tut, the saga continues. Sangha continues. Right. और टेंस कौन सा किया था? कल जी टेंस कौन सा किया था? कल Tense. Which tense did we learn yesterday? अच्छा, the present continuous tense. No. Not present continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कराया था सर. Present perfect continuous Perfect tense. continuous. Vijay हाँ जी, and हाँ जी. Anmol are right. Present perfect continuous tense. Very Continuous good. tense. सोनू म्यूट योरसेल्फ, अपना माइक ऑफ कर लो. हरिओम. यस सर. हरिओम. What did you learn yesterday? कल क्या याद किया आपने? Which question? सर टेंस. Tenses were taken in the class. Homework में learn क्या किया? From the book. किताब से. सर शॉर्ट क्वेश्चन. Short question किए किसके? सर सेकंड चैप्टर के रिवीजन किया? लेंस के. यस टेंस सर. की रिवीजन की. यस क्वेश्चन लर्न नहीं किया? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भेजे थे किंग टूट के, वो नहीं किए? सर किए हैं, सारे नहीं किए सर. तो सारे करने थे. आज तो नया काम मिल गया. आज लॉन्ग आंसर दिया है मैंने. यस सर. लूंगा. हाँ. तो आज पिछला सारा काम और लॉन्ग आंसर रिवाइज याद करना है. राइट? ओके सर. ओके. Yes, sir. ऑफ कर लो अपने माइक को ऑफ कर लो. सोनिया. सोनिया Good morning. अपनी रिपोर्ट दें होमवर्क की. Yes, sir. किया. आपने क्या क्या किया? Sir, क्वेश्चन आंसर किया. राइट. कोई हाँ जी सर. कोई क्वेश्चन सुनाओगे छोटा? एक छोटा क्वेश्चन. हाँ जी. Yes, sir. नहीं? मॉर्निंग सर. यस. ओके. आकांक्षा. व्हाट डिड आकांक्षा डू? आकांक्षा ने क्या क्या किया कल? सर मैंने तो क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन याद तो किया नहीं. क्वेश्चन लिखे थे सर, याद नहीं किए मैंने. लिखे हैं अभी, हाँ जी. याद नहीं किए? नो सर. ये सुशील और शालिनी, आपने लर्निंग का काम किया है? गुड मॉर्निंग सर. किया है दोनों ने? सर लिखा है. का याद भी तो करना था बेटे. सर जी ग्रामर तो हम क्लास में समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो देख लेते हैं ठीक से समझने के लिए, है ना. और लिखना होता है उसको तो लर्निंग का नहीं काम होता उसका. लर्निंग के लिए तो क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, क्वेश्चन आंसर्स को साथ साथ लर्न करते रहना है. राइट? हाँ, कल से मैं सुनूंगा कोई छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन. आतिफ खान. ओके सर.
आतिफ खान का भाई कौन है, क्या नाम है? आसिफ, जी काशिफ। क्या नाम है? बोलो। काशिफ। आसिफ, ओके। आप क्लास में नहीं आते और काम करते हो? हिंदी करता हूँ जी। करते हो? जी। कल कल आपने कॉपी दिखानी है क्लास में आके, कॉपी अभी लेके आनी है। दिखाओगे? अभी लाया हो? चलो दिखाओ। हाँ जी दिखाऊं? दिखाओ, कॉपी दिखाओ। ओके, आज हम कौन सा टेंस करने वाले हैं? Which tense are we going to understand today? सर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, वेरी गुड। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से हम प्रेजेंट के किए गए चारों टेंसेस को एक बार गो थ्रू करते हैं, चारों टेंसेस का। वेरी गुड आसिफ, ठीक है। अब अपना माइक ऑफ कर लो और आओ रिवाइज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्वरूप भी, रूप भी, फॉर्म भी बदलती रहती है। जैसे अगर ही शी इट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS लग जाता है। अगर नॉट है, निगेशन है, तो डू या डज नॉट लग जाता है। और अगर क्वेश्चन मार्क है तो डू या डज सब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं। ठीक है। इसमें टाइम एडवर्बियल्स कौन कौन सी यूज होती हैं, इसकी पहचान क्या क्या है? डेली, ऑलवेज, अगेन एंड अगेन, फ्रीक्वेंटली, राइट? बार बार होने वाले काम, हैबिट्स जो होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? इज MR के साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं। फर्स्ट फॉर्म से। और इसके यूज कितने हैं? 3 यूज हैं इसके। एक तो प्रेजेंट में बोलते समय जो काम चल रहा हो, दूसरा समय के इर्द गिर्द जो काम हो रहा हो, आजकल में जो काम हो रहे हैं, अराउंड द मोमेंट, राउंड द मोमेंट जो काम हो रहे हैं, और तीसरा निकट भविष्य में होने वाले काम, जैसे आज शाम को, अगले साल, नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से जो टाइम का संकेत देते हैं उनको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम उन कामों का वर्णन करते हैं जो कि बोलते समय समाप्त हो चुके हों। जब हम बोल रहे हैं उस समय वो काम फिनिश हो गया हो, फिनिश्ड एक्टिविटीज। फिनिश्ड एक्टिविटीज को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। और उसमें वर्ब कौन सी लगाते हैं? हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई, वी, यू, दे के साथ हैव, और बाकी सब के साथ हैज लगाते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? लॉन्गर पीरियड तक चलने वाले काम को, अनफिनिश्ड काम को व्यक्त करने के लिए, जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है ना, उसकी डिटेल में आपको PPT बना कर दी है, उसमें से उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। तो उसका उपयोग क्या है? अनफिनिश्ड काम को बताने के लिए, अनफिनिश्ड एक्टिविटीज को बताने के लिए, जो पिछले कुछ समय से चल रहा था और अभी खत्म नहीं हुआ है। उसमें क्या लगाते हैं? वही आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन, और बाकी सब के साथ हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। आइए नेक्स्ट हम करते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं।
इसमें पास्ट क्या है? पास्ट इंडिकेट्स द टाइम। पास्ट किसके लिए? टाइम डायमेंशन के लिए। इंडेफिनिट किसके लिए? स्टेट ऑफ एक्शन, एक्शन की जो स्टेट है, अवस्था है, पोजीशन है। और टेंस जो नियम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर्म इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? कंस्ट्रक्शन क्या है? सेंटेंस का स्वरूप क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम सिंपल सी बात याद रख सकते हैं कि हम सिंपल पास्ट अथवा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे I played football yesterday. Played second form. I played football yesterday. I bought a T-shirt last night. कौन सी वर्ब है? bought, सेकंड फॉर्म buy की, B-U-Y, buy, bought, bought। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके हमने बात कही है। I bought a T-shirt last night. कल रात मैंने एक टी शर्ट खरीदी। तो आप देख रहे हो इसमें एक चीज क्या चीज नोटिस कर रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के फार्मूले में प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया हमने? हैज, हैव, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ क्या लगाया था? इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाया था? हैज बीन। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लगाया, यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं। ना इज, एम, आर, ना वाज वर, ना हैज, हैव, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, ये याद रखना है। और कौन सा ऐसा टेंस है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते? इज, एम, आर का, वाज वर का, हैज, हैव का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमने समझ लिया है उसे। कोई बताएगा कौन से टेंस में इज, एम, आर, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, इज, एम, आर, वाज वर, हैज, हैव का। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहली फॉर्म क्या हो गई मती? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, निगेशन, नहीं वाला। नहीं वाले वाक्य में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट लगाया था निगेशन वाले वाक्यों में, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में हमने डिड नॉट लगा दिया, डिड के साथ नॉट। और अब वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म डिड क्या है? सेकंड फॉर्म है डू की, सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन रहेगी। फॉर एग्जांपल, he did not play football last night। यहाँ पे जब नॉट नहीं था तो क्या कौन सी फॉर्म थी? सेकंड फॉर्म। और जब नॉट आ गया तो वर्ब की फॉर्म क्या हो गई? प्ले, फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में पहली फॉर्मेशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, निगेशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी डिड के साथ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अनदर एग्जांपल, यू डिड नॉट बाय ए टी शर्ट यस्टरडे, ऊपर था आई बॉट ए टी शर्ट लास्ट नाइट, यहाँ पे बॉट था सेकंड फॉर्म, लेकिन नॉट आते ही, निगेशन आते ही ये डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आप जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लिखा था, पास्ट इंडेफिनिट में डिड को पहले लिखेंगे।
बस डिड को पहले लिख के सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस तरह हमने देखा अकेले पॉजिटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होगा। निगेशन और क्वेश्चन, इंट्रोगेशन में, इंट्रोगेटिव में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी ऑब्जेक्ट के साथ, पीछे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, डिड यू प्ले फुटबॉल यस्टरडे? डिड को हमने यू से पहले रखा है, सब्जेक्ट से पहले, फिर प्ले फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल यस्टरडे। डिड शी बाय ए टी शर्ट लास्ट नाइट? फिर डिड को शी से पहले रखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। खास ध्यान देने वाली बात क्या है अब इसमें? When asking a question with the verb to be, was verb, you do not need the auxiliary did. कई बार हम क्वेश्चन डिड की बजाय was verb से भी बनाते हैं। Were you there in the party? क्या कल तुम पार्टी में थे? वहां क्या यूज किया? वर। Were you there in the party? Was I looking smart? यहाँ पे was और वर क्या है? बी की सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट प्रेजेंट, जो पास्ट कंटिन्यूस हम करेंगे कल, उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है was और वर। यस सर। बी की सेकंड फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? was, were, been थर्ड फॉर्म है। और बी की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर। बी की फर्स्ट फॉर्म है बी, इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म क्या है? वाज, वर। उदाहरण के लिए, वाज रवि इन ए गुड मूड आफ्टर द कंटेस्ट? क्या कंपटीशन के कंटेस्ट के बाद रवि का मूड अच्छा था? ये सेकंड फॉर्म है ये। तो यहां पर हमने डिड की बजाय क्या यूज किया? वाज। वाज मेन वर्ब का भी काम कर रही है यहाँ पे, और क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प कर रही है। मेन वर्ब भी यही है, होना, बी, उसका मूड अच्छा होना। तो मेन वर्ब भी यही है और हेल्पिंग वर्ब भी यही है। यहाँ पर हेल्प इसने क्या की? क्वेश्चन बनाने में, और स्थिति, काम की स्थिति बताने में, मूड की स्थिति बताने में रवि की, इसका भी काम कर रहा है ये वाज। वर यू बोर्न इन इंडिया? जैसे ये है, यहाँ पे वर किसकी जगह पे आया? जो हमने डिड यूज किया यहाँ पे। क्या तुम भारत में पैदा हुए थे? तो ये जब वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, वाज और वर्ब, तब इनके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। नेक्स्ट टेंस में सीखेंगे हम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जब ये बी की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज होते हैं वाज और वर्ब, तब इनके साथ मेन वर्ब नहीं लगती। कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे, जैसे बाई और प्ले है, ऐसी कोई वर्ब नहीं है। ना पहले सेंटेंस में वाज रवि इन ए गुड मूड, और ना ही दूसरे सेंटेंस में वर यू बोर्न इन इंडिया। नेक्स्ट, टाइम एडवर्बियल्स। कौन कौन सी निशानियां, रिकॉग्निशन, हिंट हमें मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए? हियर दे आर, ये हैं सब। सबसे पहले हम ऐसे वाक्यों में अगो देखेंगे ज्यादा। 10 years ago, इन द पास्ट, पास्ट की कोई डेट, इन 1970, 1980, 1950। यस्टरडे, यस्टरडे से पहचान जाएंगे। क्या पहचानेंगे? कि इस सेंटेंस में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऑन प्लस पास्ट टाइम, पास्ट का टाइम, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरीके से पास्ट, ऑन के साथ अगर कोई पास्ट का टाइम दिया हुआ है तो वो भी हमें बताएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देन इन प्लस पास्ट टाइम, इन के साथ पास्ट टाइम, इन सितंबर लास्ट, इन 1971,
इन के साथ टाइम हो या ऑन के साथ टाइम हो तो वो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ संकेत करेगा। देन भी पास्ट का बोधक है, बीते हुए समय की याद दिलाता है। देन भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। व्हेन में भी पास्ट का संकेत मिलता है। व्हेन डिड यू गो देयर, कब गए थे वहां। व्हेन डिड यू लर्न दिस, कब सीखी थी तुमने ये कला। एट द टाइम, एट दैट टाइम भी कह सकते हैं। एट द टाइम, एट दैट टाइम, वो ये भी पास्ट का संकेत करता है। बाई प्लस पास्ट टाइम, बाई के साथ पास्ट टाइम, जैसे बाई 1920 we had passed 12th class, हमने 12वीं क्लास पास कर ली थी 2020 तक। ये बीच में एंट्री मत करें। और क्या आएगा, दिस मॉर्निंग भी पास्ट का समय है। द डे बिफोर यस्टरडे, ये भी पास्ट का बोधक है। द प्रीवियस डे, पिछला दिन। द अदर डे, ये भी पास्ट की तरफ देखता है। लास्ट प्लस पास्ट टाइम, और लास्ट के साथ पास्ट टाइम, पास्ट का कोई भी टाइम। यूजेस, पहला यूज क्या है, एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस वंस, नेवर और सेवरल टाइम्स। पास्ट में, बीते समय में कोई भी काम जो एक बार होता है या कभी भी नहीं होता या कई बार होता है। बीते हुए समय में, अब से पहले, बोलने के समय से पहले, ऐसा काम जो एक बार हो रहा है, हुआ है, या बिल्कुल भी नहीं हुआ है, या कई बार हुआ है। जैसे he visited his parents every weekend, he visited his parents every weekend, वो अपने पेरेंट्स के पास हर सप्तांत में जाता है। हर सैटरडे संडे वो अपने पेरेंट्स को विजिट करता है, अपने पेरेंट्स के पास जाता है। तो ये काम क्या हो रहा है, सेवरल टाइम्स, बार बार हो रहा है पास्ट में। He visited his parents every weekend। दूसरा यूज, एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस वन आफ्टर द अदर। पास्ट का ऐसा काम या ऐसे काम जो कि एक दूसरे के, वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के बाद हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एक्शन इन द पास्ट, काम पास्ट का लेकिन दूसरे काम से आगे है, दूसरे काम के बाद हुआ है। जैसे he came in, वो आया, took off his coat, कोट उतारा, and sat down, और बैठ गया। तीन काम, वन आफ्टर द अदर। पहला काम क्या है, came in, आया। दूसरा है took off, उतारा, एंड तीसरा है sat down। तीन काम है, कैसे हो रहे हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। तो ऐसे काम पास्ट के जो एक के बाद एक हो रहे हैं, जैसे आई वेंट टू होम, टुक माई लंच एंड वेंट टू स्लीप। वेंट टू होम एक काम, घर गया। टुक माई लंच, नाश्ता, अपना लंच खाया, एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चला गया। एक के बाद एक हो रहा है पास्ट में। तीसरा है एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस इन द मिडल ऑफ अनदर एक्शन। ये तो एक के बाद एक काम हो रहे हैं, came in, took off, sat down। यहां एक काम जब चल रहा है तो दूसरा बीच में आ जाता है, दूसरा काम बीच में आता है। एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस इन द मिडल ऑफ अनदर एक्शन, दूसरे काम के चलते चलते बीच में कुछ हो जाता है। जैसे तुम खाना खा रहे हो, बिजली चली गई, है ना। तुम पढ़ाई कर रहे हो, फोन आ गया। तो पढ़ाई करना क्या है, काम जो चल रहा है, और बीच में फोन आ गया, वो क्या हुआ, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे व्हेन आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट,
जब हम नाश्ता कर रहे थे, द फोन सडनली रैंग, अचानक फोन बजा। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा काम है? रैंग। ये पास्ट इंडेफिनिट का काम है। ये किसका है? व्हेन आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट। ये पास्ट कंटिन्यूस का है जो हम कल करेंगे, वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। हमें आज किस पे ध्यान देना है? द फोन सडनली रैंग। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो 3 यूज हमने अब तक देखे। एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस वंस, नेवर और सेवरल टाइम्स। पास्ट का ऐसा काम जो कि एक बार या एक भी बार नहीं या कई बार होता है। He visited his parents every weekend, every Monday, every Tuesday. दूसरा है एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस वन आफ्टर द अदर। क्लास के बाद 40 मिनट। एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस वन आफ्टर द अदर। एक के बाद एक काम जब होता है। He came in, took off his coat and sat down. वो आया, कोट उतारा और बैठ गया। नेक्स्ट इज एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस इन द मिडल ऑफ अनदर एक्शन। कोई काम चल रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो और बीच में कोई दोस्त तुम्हारा आ गया, ऐसा काम। व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय फ्रेंड केम इन। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा दोस्त आ गया। अनदर एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस इन द मिडल ऑफ अनदर एक्शन। इसके लिए एग्जांपल हमने क्या दिया? व्हेन आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट द फोन सडनली रैंग। अचानक फोन बज उठा। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट फॉर्म। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने इन ब्लैंक्स में भर के बतानी है। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अब अनम्यूट कर सकते हो अपने को आप। फर्स्ट सेंटेंस, लास्ट ईयर फिर आगे नहीं माई हॉलीडे इन आयरलैंड। आई डैश माई हॉलीडे इन आयरलैंड। लास्ट ईयर से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इससे पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें हमने सेकंड फॉर्म भरनी है या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म भरनी है। लास्ट ईयर से पता चलेगा, राइट? स्पेंट है गाइस, स्पेंट। यस। तो चलिए कौन बोलेगा? विजय और अनमोल। विजय और अनमोल सोचें और बताएं स्पेंड की कौन सी फॉर्म आएगी? यस, सेकंड फॉर्म कौन सी बनेगी स्पेंड की? स्पेंडेड। स्पेंडेड आई। स्पेंड, स्पेंडेड। स्पेंट। स्पेंडेड नहीं होती। स्पेंड की Spent. सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? स्पेंट। तो Spent. स्पेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। याद करनी पड़ेगी। What shall we write? Spent. Last year I spent my holiday in Ireland. Next sentence. It be great. It be great. Be की second form. बीन आएगी सर। B की second form. B तो third है बेटे। B की second form Beat. क्या है? वाज सर। वाज। वेरी गुड। वाज और वर बी की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इट क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ वाज लगेगा। तो क्या बना? इट वाज ग्रेट। आई अराउंड बाय कार with two friends. I around by car with two friends and see lots of interesting places. ये कौन सा यूज है? वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक एक्शन हो रहा है।
पहले ट्रैवलिंग हो रही है, फिर सेकंड फॉर्म आ गई। ट्रेवल्ड। कौन सा टेंस हुआ? कौन सा टेंस हुआ दीपक? ट्रैवलेट सर जी, ट्रैवलेट। ट्रैवल की क्या Second. form होगी? सर सेकंड। हाँ, सेकंड फॉर्म हो गई। स्पेलिंग बताओ। स्पेलिंग सर जी TRAVELED। TRAV डबल LED। L, क्या हो जाएगा? डबल LED, ट्रैवल्ड। और इसका क्या बनेगा? VISIT। विजिटेड बनेगा सर। के साथ ED लग जाएगा, तो क्या बना? विजिटेड। I ट्रैवल्ड और विजिटेड। I traveled around by car with 2 friends and we visited lots of interesting places. यहाँ पे visited आ जाएगा। रोहन बार बार ज्वाइन कर रहा है और चला जाता है। रोहन बताएगा नेक्स्ट। मैं बताऊं जी? पढ़ के बताएगा। नहीं, रोहन बोलेगा। मैं रोहन बताऊं जी? रोहन सुन रहा है? मेरी रोहन चलिए। मती आप अपना हाँ जी सर। आप पढ़ो। हाँ जी सर। इस अगली लाइन को In पढ़ो। the evening, इन द इवनिंग we usually go dash to a pub. गो टू ए पब। वेरी गुड बॉय। चलिए, कौन सी फॉर्म आएगी अब यहाँ? Sir, second form went. सेकंड, वेंट। वेरी गुड। मती इज ए गुड बॉय। सिमरन नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो और भरो। सिमरन अनम्यूट करें। यस, बोलो। सिमरन बोलेगी। सिमरन सेंटेंस पढ़ो बेटे। वन नाइट पास आके बोलो, ऊंचा बोलो, सुनाई दे रहा है। पास आके नहीं आएगा।